स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक लेकर आए हैं। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। पहला टॉपिक है हमारा टाइप 1। ये जो ट्रिक है ये आपकी होगी 80 से 99 के बीच की संख्याओं का गुणा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि 99 और 98 का गुणा कराना है आपस में, केवल मात्र 5 सेकेंड में हल करना है। जैसे कि 95 का 94 से गुणा कराना है, 99 का 83 से गुणा कराना है। ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये संख्या सभी होंगी 80 से 99 के बीच की संख्याओं का गुणा की ट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक होगी। देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपका होगा 100। ठीक है, 100, क्योंकि ये सभी संख्या क्या हैं, आपके 100 के नजदीक है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, 100। अब देखेंगे ये 100 से कितने कम है। ये 100 से 1 कम है। ये संख्या जो है 100 से कितने कम है, 2 कम है, क्योंकि 99 है, 100 से कितने कम है, 1 कम है। 98 है, 100 से कितने कम है, 2 कम है। इतना कर लेंगे। दूसरा पॉइंट होता है इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2। याद रखना, एक डिजिट में नहीं लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 शून्य है, इसलिए 2 डिजिट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब अगला जो पॉइंट होता है, चाहे तो 99 से 2 कम कर दो, या तो 98 से 1 कम कर दो, आपका आएगा 97। यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संख्या 95 है, 100 से कितने कम है, 5 कम है। 94 है, 100 से कितने कम है, 6 कम है। इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा, 5 6 का 30। अब देखो ये 2 डिजिट में बन गई, तो आगे शून्य नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, चाहे तो 95 से 6 कम कर लो, या तो 94 से 5 कम का हो जाएगा उत्तर। अब क्या करेंगे, अब ये जो संख्या 92 है, ये 100 से कितनी कम है, 8 कम है। 98 है, 100 से कितनी कम है, सर जी ये तो 2 कम है। अब क्या करेंगे, 8 का गुणा 2 में कराएंगे, 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब क्या करेंगे हम, चाहे तो 92 से 2 कम करके लिख दो, या तो 98 से 8 कम करके लिख दो, तो लिखा जाएगा 90। यानी 98 से 8 कम करेंगे तो भी 90 बचेगा, 92 से 2 कम करेंगे तो भी 90 बचेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 89 जो है ये किससे कम है, 100 से कितने कम है, आपके कहेंगे सर ये तो 11 कम है। अब 95 है, ये 95 जो संख्या है 100 से कितनी कम है, 5 कम है। अब इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे, 11 पचे 55। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, 89 से, चाहे तो 89 से 5 कम करके लिख दो, या 95 से 11 कम करके लिख देंगे, तो आएगा 84। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये 100 से कितने कम है, 100 से ये 2 कम है। अब जो है 85, ये 100 से कितनी कम है, 15 कम है। इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि 98 से चाहे 15 कम करके लिख देना, या तो अब जो हमारी ये है 85 है, 85 से 2 कम करके लिख दो, तो बचेगा हमारा 83। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ये आपको बताना है कमेंट में इसका उत्तर कितना आएगा। क्या होगी हमारी, जो अब होगी 100 से 120 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना। इसकी बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक क्या है देखिएगा
स्टूडेंट्स जैसा कि उसमें देखते थे कि 100 से कितने कम है, अब इसमें देखेंगे कि ये 100 से कितनी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा 105, तो ये कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अब ये 100 से कितनी संख्या ज़्यादा, 106 है, तो 100 से कितनी संख्या ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे उसमें करते थे सेम टू सेम करेंगे, 5 का गुणा 6 में, 5 6 का 30। अब उसमें हम क्या करते थे, घटाते थे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, या तो 105 में 6 जोड़ लो, उसमें घटाते थे, इसमें जोड़ रहे हैं, या तो 106 में 5 जोड़ दो, आपका आएगा 111। ये जैक्स का उत्तर। इसी प्रकार इसे लगाएंगे। ये 100 से कितनी संख्या ज्यादा है, 108 लिखा है, 100 से कितनी संख्या ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 107 लिखी है, 100 से कितनी संख्या ज्यादा है, 7 ज्यादा है। आपस में गुणा करा लेंगे, 8 सत्ते 56, 56 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, 108 में या तो 7 जोड़ लो, या तो 107 में 8 जोड़ लो, आपका आएगा 115। यही इसका हो जाएगा उत्तर। अब देखो 112 है, 100 से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब ये लिखा है 110, 100 से कितनी संख्या ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। आपस में करा लेंगे गुणा, 12 धाम 120, 120 लिखा है, लेकिन हमने बताया कि लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट लिखनी होती हैं। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट लिख देंगे 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो हम 112 में 10 को जोड़ दें, या तो 110 में 12 जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 122। अब ये एक बचा था, तो एक और ऐसे जोड़ देंगे, हो जाएगा 123। इसका हो जाएगा ये उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट सवाल। अब 108 है, 100 से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब लिखा 113, ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। अब आपस में गुणा करा देंगे, 8 का गुणा 13 में कराएंगे, 13 अट्ठे 104। अब 104 देखो ऐसे लिखते हैं, 104 ऐसे लिखते हैं, लेकिन 2 संख्या लिखेंगे 0 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम कि 108 में या तो 13 जोड़ लेंगे, या तो 113 में 8 जोड़ लेंगे। जब हम 108 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 121। और ये एक शेष फल था, कितना हो जाएगा, 122। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। देखो ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, 120 लिखी है, 100 से कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। लिखा है 104, कितनी संख्या ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा है। आपस में गुणा, 20 चौके 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 120 में 4 जोड़ दो, या तो 104 में 20 जोड़ दो, आएगा आपका 124। इसका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल आपको कमेंट में बताना होगा, इसका उत्तर कितना आएगा। स्टूडेंट चलते हैं टाइप 3 में। देखिए स्टूडेंट, टाइप 3 में क्या होगा कि बीच में आपको शून्य मिलेंगे, बीच में आपका शून्य मिलेंगे। किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का आपस में गुणा करेंगे, इसकी बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक क्या होगी स्टूडेंट्स, याद रखना कि बीच में हमेशा क्या मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। इसकी ट्रिक बेस्ट मैथमेटिक होती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि पहले इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे, 5 को 20 लिख लिया। अब इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 ही तो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम कि क्रॉस वाई गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस वाई, यानी कि 4 का गुणा 1 में, अब 1 का गुणा 5 में। ठीक है, अब इन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ लो, 4 5 कितने होते हैं, 9। अब यहाँ पे लिख देंगे 9। स्टूडेंट्स याद रखना कि 2 डिजिट में लिखना होता है,
ये तो हमारे एक डिजिट में 9 लिखा है, तो एक शून्य ऐसे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो ये सवाल आपको आ जाएगा। पहले 6 का गुणा 8 में करा देंगे, तो 6 का पारा पढ़ेंगे 8 बार, तो आ जाएगा आपका 48। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 में करा देंगे, 5 3 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस वाई गुणा कराएंगे। 8 का गुणा 5 में तो आ जाएगा 40, 8 40। अब 3 का गुणा करा देंगे 6 में, 6 का 18, 40 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58, तो यहाँ लिख देंगे 58, ये इसका हो जाएगा उत्तर। स्टूडेंट्स देखो कितने डिजिट में आया था, 2 डिजिट में। ये कितने में था, 1 में, इसलिए 0 बढ़ाया गया ताकि 2 डिजिट में आ जाए। अब ये आप सभी सवाल लगा लेंगे बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक से, जैसे कि 7 का गुणा 9 में करा देंगे, 7 9 63। अब 6 का गुणा 4 में कराएंगे, 6 4 24। अब क्या करेंगे, क्रॉस वाई गुणा, 9 का गुणा 6 में, 9 6 का 54। अब 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28। अब इन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, 54 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 82, ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये बीच में 2 डिजिट में आनी चाहिए। अब देखो फिर वही नियम करेंगे इसमें भी, 8 9 का गुणा 8 में करा देंगे, 9 72। अब फिर 9 का गुणा 8 में, 9 72। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब क्या करेंगे, क्रॉस वाई गुणा, 8 का गुणा 9 में, 9 72। अब फिर 8 का गुणा 9 में, 9 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, 72 72 को जोड़ देंगे आपस में तो आ जाएगा 144। लेकिन हमें चाहिए 2 डिजिट में, यही 2 डिजिट हैं, लेकिन ये तो 3 डिजिट में हो गई। जब ऐसी समस्या आ जाती है कि ये सर 3 डिजिट में, तब क्या करेंगे, तो ये है एक जो डिजिट बच रहा है इसे मिटा देंगे और इस संख्या में जोड़ देंगे, 2 है, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, ये इसका हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, 8 का गुणा 9 में, 9 8 9 72। अब 7 का गुणा 8 में कराएंगे, 7 56। अब क्या करेंगे, क्रॉस वाई गुणा, 9 का गुणा 7 में, 9 63। अब 8 का गुणा 8 में करा देंगे, 8 64। अब इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7, 6 6 12, आ जाएगा 127। हमें चाहिए 2 डिजिट में, ये आ रहा 3 डिजिट में, तो ये अगली संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ा था 6 और 1 कितना होता है 7। अब इसे मिटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और ये सवाल आपको कमेंट में बताना होगा इसका उत्तर कितना आएगा। चलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक ट्रिक में, ये हमारी टाइप 3 थी। टाइप 4 स्टूडेंट्स, टाइप 4 में क्या होगा, आपकी जो टाइप होगी थोड़ी सी अलग होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 82 का गुणा 88 में, 93 का गुणा 97, इसको कैसे पहचानेंगे और इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी। स्टूडेंट्स याद रखना कि पहले अंक सभी कैसे होंगे आपके, बिल्कुल सेम होंगे, ऐसे पहचानेंगे। पहले की सभी संख्याएं कैसी होंगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम होंगी, बस आप पहचान जाएंगे। इसकी बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक क्या होती है कि देखो ये कितने लिखे हैं, आपके 8 लिखे हैं, 8 से 1 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे, 9 72। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब क्या करेंगे, लास्ट वाले लास्ट से गुणा, 8 दूनी 16, इसका हो गया उत्तर। अब ये लिखा है हमारा 7। 7 से एक बड़ी संख्या होती है 8, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, आपस में गुणा, 8 सत्ते 56, और लास्ट की लास्ट से गुणा, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब जैसे कि लिखा है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 10। अब इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा, 10 नवैया 90। अब लास्ट की संख्या से लास्ट में गुणा, 30 सत्ते 21 हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से इसे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे, 4 तिहाई 12, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा, 8 दूनी 16, इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। अब देखो 5 का गुणा तो ऐसे तो कराना नहीं है, जैसे बताया था वैसे करना है। 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करा देना है, 5 छका 30, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा करा देंगे, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा इसका उत्तर। स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको कमेंट में बताना होगा इसका उत्तर कितना आएगा। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं।